हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ जगजीवन एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वॉरियर जोन में। तो आज का जो लेक्चर होने जा रहा है, बेसिकली ये जो लेक्चर है दैट्स अ पार्ट टू ऑफ नाउन्स। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ नाउन। हमने उसकी डेफिनेशन की थी नाउन की, साथ में हमने बात की थी नाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और फिर उसी में मैंने आपको ये बताया था कि नाउन के टाइप में से कौन सा जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में, चाहे फिर वो CDS का एग्जाम हो, चाहे FCAT का हो, चाहे NDA का हो, उसमें आ सकता है। ठीक है, आज हमने उससे आगे की बात करनी है। टाइप्स हमने पहले कर ली थी, व्हाट इज़ नाउन डेफिनेशन हमने पहले कर ली थी। आज जो मैं आपको बात करवाने जा रहा हूँ वो क्या है, अब देखो मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने उस चीज़ को समझना है वो क्या चीज़ है। जो बेसिकली एक तो देखो नाउन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते होते हैं। एक तो हमने जो टाइप्स की थी कि वो 5 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी थी वो, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, फिर मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन एक हमारे पास एक और फंडा होता है कि हम नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, नाउन काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी। अब अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, तो सारे बच्चे क्या कहेंगे, सर जो गिने जा सकते हैं जी वो काउंटेबल हैं, जो नहीं गिने जा सकते वो अनकाउंटेबल है। अच्छा, अगर मान लो हम स्टार्स की बात करते हैं, ठीक है, स्टार्स, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर ये तो जी अनकाउंटेबल है, गिने ही नहीं जा सकते। लेकिन अगर मैं यहीं पे बोलूं कि भाई सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं, सप्तऋषि में, तो हमें पता है कि सर वहाँ पे तो 7 स्टार्स होते हैं, फिर तारे तो गिने जा सकते हैं। फिर हम मतलब नहीं सर सारे नहीं ना गिने जा सकते। ओके, अब यानी कि जितने गिने जा सकते हैं वो काउंटेबल हैं, अगर सारों की बात करते तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। अच्छा चलो, अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल काउंटेबल कि अनकाउंटेबल। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एप्पल तो काउंटेबल हैं जी, हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई जितने भी दुनिया में बाग हैं, है ना, जितने भी किसी शॉप पे वो एप्पल पड़ा है, कहीं और पड़ा है, घर पे पड़ा है, जितने भी बागों में एप्पल लगे हुए हैं, गार्डन्स में एप्पल लगे हुए हैं, क्या आप सारे गिन सकते हो? अब तुमने इतने तो नहीं गिने जा सकते, यानी कि फिर एप्पल तो अनकाउंटेबल हो गया। ठीक, तो सिर्फ ये कह देना कि जो चीज़ गिनी जा सकती है वो काउंटेबल है, जो नहीं गिनी जा सकती वो अनकाउंटेबल है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इस कंसेप्ट को आपने बहुत अच्छे से समझना है। ठीक, आज तक ये हमारा ना एक चलो मिसकंसेप्शन रही है हमारे माइंड में कि गिनने वालों को काउंटेबल कहते हैं, ना गिने जाने वालों को अनकाउंटेबल कहते हैं। एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को आज हम डिफाइन करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। अब देखो बात है, मान लो मैंने कहा आई डिड नॉट फाइंड एप्पल इन सैलेड। एक मैं कह रहा हूं आई डिड नॉट फाइंड एन एप्पल इन हिज बैग। ठीक है, एप्पल की बात यहां पे भी हुई, एप्पल की बात यहां पे भी हुई, यहाँ पे भी एप्पल की बात हो रही है, यहाँ पे भी। आई डिड नॉट फाइंड एप्पल इन सैलड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एप्पल है ना वो अनकाउंटेबल है। लेकिन ये क्या, यहाँ पे मुझे कैसे पता चला यहाँ पे जो एप्पल है वो क्या है, काउंटेबल? कैसे पता चला? अब आप कहोगे सर यहाँ पे एन लगा हुआ था ना जी, इसलिए ये काउंटेबल बन गया। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पे एन लिख दूंगा, आई डिड नॉट फाइंड एन एप्पल इन सैलड, क्या ये काउंटेबल हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे एन नहीं लिखा जा सकता, ये गलत हो जाएगा। ये नहीं कि किसी भी चीज़ के आगे ए या एन लिख दो तो वो सिंगल बन जाएगी। भी सर यहाँ पे एन नहीं था इसलिए अनकाउंटेबल है जी, यहाँ पे एन आ गया तो ये काउंटेबल हो गया। याद रखो पहली बात, कभी भी ए या एन किसी भी चीज़ को सिंगल नहीं बनाते। चीज़ पहले से सिंगल होती है इसलिए उसके आगे एन आता है। अब ऐसे तो मान लो अगर मैं ये थ्योरी लेके चलता हूँ भी सर एन लगा दो जी सिंगल बन जाएगा, कल को मैं वाटर के आगे एन लिख दूंगा, मैं कहूँगा जी एन वाटर, क्या ये सिंगल बन गया? नहीं ना, हमें पता है कि वाटर के आगे एन आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जी वाटर तो अनकाउंटेबल होता है। फिर हमने क्या करना है, देखो अगर इस दोनों सेंटेंसेस को हम ध्यान से पढ़े, आई डिड नॉट फाइंड एप्पल इन सैलड, इसका क्या मतलब है? देखो जो मुझे सैलड में एप्पल चाहिए था, मान लो हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमने वहाँ से फ्रूट सैलड मंगाया। अब जो फ्रूट सैलड में क्या होता है, जो एप्पल है ना, अलग अलग फ्रूट होते हैं, वहाँ पे कीवी आ जाती है, या एप्पल आ गया, बनाना आ गया, या कोई और फ्रूट आ गया, वो हमें स्लाइसिस में चाहिए होता है, पीसेस में चाहिए होता है। हमें पूरा का पूरा एक सिंगल एप्पल तो नहीं चाहिए था वहाँ पे। हमने मान लो अगर कोई फ्रूट सैलड मंगाया, अगर उसमें 1 या 2 स्लाइसिस भी एप्पल के आ जाते तो हमने मान लेना था हाँ यार फ्रूट सैलड में एप्पल भी था। हमें पूरा फुल सिंगल एप्पल नहीं चाहिए था, उसके कुछ स्लाइसेस चाहिए थे, कटा हुआ एप्पल चाहिए था। लेकिन जब हमने उसको बैग में फाइंड आउट किया तो बैग में जो एप्पल क्या था वो था एज अ यूनिट।
तो जब हम किसी भी चीज़ को एक यूनिट में डिस्क्राइब करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो कहलाता है काउंटेबल नाउन। लेकिन जब उसकी यूनिट खत्म कर दी जाती है, ठीक है, मान लो चलो फ्रूट सैलेड की बात है, या मान लो आपके घर में एप्पल पड़े हैं, जब तक तो वो कटे नहीं हैं, वो 4 एप्पल हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, वो काउंटेबल है, जितने मर्जी गिन लो आप। लेकिन अब आपने क्या किया, एक प्लेट ली, आपने बहुत सारा उसमें फ्रूट डाल दिया है, मान लो आप फ्रूट चाट बनाने लगे हो, तो जितने भी घर में फ्रूट पड़े थे, चाहे वो बनानास थे या गोवा था या एप्पल था, आपने सारे कट करके एक बाउल में डाल दिए। क्या अब कोई बंदा ये बता सकता है भी इसमें कितने एप्पल हैं, कितने गोवा हैं? ठीक है ना। अब उसकी जो यूनिट है वो खत्म कर दी गई। जैसे ही उसकी यूनिट खत्म कर दी गई तो वही एप्पल क्या बन गया हमारे लिए, अनकाउंटेबल। बात समझ आई? ठीक। तो अब जो मेन रूल हमें एग्जाम में क्या चीज़ आएगी, जो मेन फंडा है, देखो एग्जाम में मान लो मैं ये वाला सेंटेंस आ जाता है कि आई डिड नॉट फाइंड एन एप्पल इन सैलेड, तो हमें पता है कि हमें हमारी मिस्टेक कहाँ पे मिली, इस एप्पल के आगे एन नहीं आना था। लेकिन मान लो अगर हमें यहाँ पे आ जाता है कि आई डिड नॉट फाइंड एप्पल इन हिज बैग, तो अब हमें पता है कि ये एप्पल काउंटेबल है, सिंगल है, तो इसके आगे ए या एन जो हमारा साउंड पैटर्न चलता है ना वॉवल वाला, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एन आना था। अगर मान लो एप्पल की जगह कोई और चीज़ होती, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो ए आ जाता है यहाँ पे। इतनी बात समझ आई? तो हमने बात क्या की कि काउंटेबल अनकाउंटेबल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। सिर्फ ये कहना कि सर ये गिने जा सकते हैं, ये नहीं गिने जा सकते। एप्पल है वो काउंटेबल भी है यहाँ पे, वही सेम एप्पल यहाँ पे अनकाउंटेबल भी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे की बात कर रहे हैं, ये तो हो गए काउंटेबल अनकाउंटेबल एप्पल्स। अब हमने यहाँ पे एक और चीज़ करनी है। अब देखो जो काउंटेबल एप्पल्स हैं हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं आगे फर्दर सिंगल्स में या फिर प्लूरल्स में, ठीक है। लेकिन जो अनकाउंटेबल चीज़ है, जो अनकाउंट है, वो ना तो सिंगल होती है ना ही वो प्लूरल होती है, क्योंकि वो तो है ही अनकाउंटेबल। देखो कोई भी चीज़ सिंगल या प्लूरल कब होगी, जब आप उसे गिन पाओगे। अगर गिनी नहीं जा सकती, गिनी नहीं पा रहे, तो वो सिंगल भी नहीं है, वो प्लूरल भी नहीं है, ठीक है। तो काउंटेबल्स में क्या होता है, कुछ सिंगल्स होते हैं, कुछ प्लूरल्स होते हैं। अब इस चीज़ को बेस बना के हम जो आगे के रूल्स करने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ठीक है। रूल्स क्या हैं? रूल ये है कि सबसे पहला रूल हमारे पास है कि नाउन दैट ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नाउन्स। आपने एक ऐसा नाउन बताना है जिसका कभी कोई प्लूरल बनता ही नहीं। अगर तो मैं कॉमन बात करूं ना, जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है या पेन है, पेन एक कॉमन नाउन है। पेन का प्लूरल क्या होता है? पेन्स। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, फ़ोन क्या है? इज़ अ सिंगल नाउन। फोन्स क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन, ठीक है। मैन मैन, पर्सन पर्सन्स, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज़, ठीक है। ट्राइपॉड ट्राइपॉड्स। तो ये क्या बातें हुई, ये तो कॉमन अभी हमें पता है जी, सिंगल से प्लूरल बन जाता है। लेकिन अब एक ऐसा नाउन बताओ जिसका कभी प्लूरल बनता ही ना हो, वो सिंगल तो है लेकिन उसका प्लूरल ना बनता हो। सोचो कोई, ठीक है। तो वो जो पहला नाउन है हमारे पास, वो है फर्नीचर, लगेज। अब ये ऐसे नाउन है जो कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता, जो कभी भी लगेजेस नहीं होता, ठीक है। अगर आप इन वर्ड्स के बाद में एस लगाओगे तो ये वर्ड्स गलत हो जाएंगे। ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं इंग्लिश में कि फर्नीचर्स कहा जाए। अब चाहे तो आपके पास एक सिंगल बेड है, चाहे आपके पास बहुत सारे बेड्स हों, तो भी आप उसे क्या करो, देखो बेड की अगर हम बात करें तो बेड का प्लूरल क्या है? बेड्स। लेकिन अगर हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो फर्नीचर का प्लूरल क्या है? कुछ नहीं, वो फर्नीचर ही है। अब जैसे आप देखते हो फर्नीचर शॉप, जो कोई फर्नीचर शॉप है ऑब्वियस है उसमें कोई एक बेड तो पड़ा नहीं होगा, बहुत सारा फर्नीचर पड़ा है, पर हम ये थोड़ी ना कह देते हैं कि फर्नीचर्स शॉप। अब अगर तो मैं यहाँ पे देखो लगेज की बात है, अगर तो मैं बैग की बात करूँ तो हमें पता है कि बैग का प्लूरल क्या होता है? बैग्स। कॉमन सी बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कह रहा हूँ यार आई एम वेटिंग फॉर यू विद माई बैग, मेरे पास एक बैग है और मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। एक मैं कह रहा हूँ आई एम वेटिंग फॉर यू विद माई 2 बैग्स, मेरे पास 2 बैग्स हैं और मैं तेरी वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। लेकिन मैंने क्या किया, बैग या बैग्स नहीं कहना, मैंने कहा आई एम वेटिंग फॉर यू विद माई लगेज। लगेज, वो लगेजेस नहीं हो जाएगा, चाहे जितने मर्जी सामान बोरिया बांध लो आप, लेकिन वो लगेजेस नहीं होगा, वो क्या होगा? लगेज। तो फर्नीचर, लगेज, पोइट्री। अब पोइट्री भी कभी पोइट्रीज नहीं होता। अगर हम पोएम की बात करें, पोएम का प्लूरल क्या है? पोएम्स। लेकिन अगर पोइट्री की बात कर रहे हैं तो पोइट्री का कभी भी जो प्लूरल है वो पोइट्रीज नहीं होगा। जैसे सीन या सीनरी,
तो कभी भी सीनरीज नहीं होता, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं ना सीनरीज, ये गलत हो जाएगा। एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आपको एक सेंटेंस लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कह रहा हूँ द फर्नीचर्स ऑफ दिस शॉप इज ऑफ गुड क्वालिटी, द फर्नीचर्स ऑफ दिस शॉप, ये गलत हो जाएगा। हमें पता है कि फर्नीचर्स कभी होता ही नहीं, सो राइट वर्ड क्या होगा, द फर्नीचर ऑफ दिस शॉप, ठीक है। ये बात समझ आई। अब यहाँ पे एक सेकंड बात, अब अगला रूल हमारे पास ये है कि लुक लाइक प्लूरल बट सिंगल्स। अब एक ऐसी बात करने जा रहे हैं हम कि जो दिखने में कैसा है, प्लूरल है, लेकिन है क्या, सिंगल। ये ऑलवेज सिंगल होते हैं, है ये भी ऑलवेज सिंगल, बस ये दिखते किसकी तरह हैं, प्लूरल की तरह। जैसे कि न्यूज, मैथ्स, पॉलिटिक्स। अब देखो मैथ्स, वो कभी भी मैथ नहीं होता। हम अक्सर ही बच्चे ये गलती करते हैं, हमें क्या पढ़ रहे हो, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, नहीं मैथ नहीं पढ़ रहा, मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ। एस लगाना जरूरी होता है। यहाँ पे एस लगाओगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे एस लगानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन दिखते ही प्लूरल की तरह है। अब हम क्या बोलेंगे, मैथ्स इज अ टफ सब्जेक्ट कि मैथ्स आर अ टफ सब्जेक्ट, मैथ्स इज सिंगल वर्ब आएगी, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों सिंगुलर नाउन्स हैं तो इनके साथ जो आने वाली वर्ब है वो हमेशा कौन सी होगी, सिंगुलर। ये भी हमने याद रखना है, ठीक है। अगर हमारे नाउन सिंगल हैं तो उनके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा कौन सी होगी, वो सिंगुलर होगी। तो न्यूज, न्यूज इज टेलीकास्टेड या न्यूज आर टेलीकास्टेड, सो राइट आंसर विल बी न्यूज इज टेलीकास्टेड। उस तरह अगर मैं बात करता हूँ लगेज की, ठीक है, लगेजेस इज हैवी, है ना, चलो लगेजेस तो आएगा नहीं, हमें पता चला। फिर कई बार ना एग्जाम में क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है, वो मान लो आपको सेंटेंस दे रहा है कि लगेज आर हैवी, लगेज आर हैवी, आर कहाँ से आया, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी आनी चाहिए, सिंपल सी बात है जी, सिंगल आनी चाहिए। तो लगेज इज हैवी। दो तरह की गलतियां आ सकती हैं आपको एग्जाम में, या तो आपको गलती ये आ सकती है कि यहाँ पे लगेजेस दिया जा सकता है, ठीक है, लगेजेस इज हैवी, या आपको ये दिया जा सकता है कि लगेज आ रहा है लेकिन यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ गया, आर दे सकता है एग्जामिनर कि लगेज आर हैवी, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, हमने ना यहाँ पे एस लगानी है ना हमने यहाँ पे आर लिखना है। सर राइट आंसर विल बी लगेज इज हैवी। तो ये दो कंसेप्ट हैं आपके नाउन जो हमेशा सिंगल्स होते हैं, ठीक है क्या, एक जो दिखता भी सिंगल है और जो दूसरा क्या है, वो दिखता प्लूरल है पर असल में क्या होता है, वो होता है सिंगल। अब जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट करने जा रहे हैं वो है इसी का प्लूरल वर्जन। ये तो सिंगल वाले थे, जो नेक्स्ट वर्जन है वो है हमारे पास प्लूरल वर्जन। अब वो भी देखते हैं जरा हम। ओके, तो अब जो हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास नाउन विच ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। पहले ये करते हैं। अब देखो नाउन जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं, ठीक, ये दिखते भी प्लूरल के जैसे हैं, होते भी प्लूरल हैं और इनका कभी भी कोई सिंगल वर्जन नहीं होता, जैसे कि जीन्स, ठीक है। अब देखो जीन्स की अगर हम बात करते हैं, जो जीन्स पहनने वाली होती है हम उसे कभी भी जीन नहीं कह सकते, ठीक है, चाहे वो आपने एक सिंगल जीन्स ही क्यों ना लेनी हो, लेकिन फिर भी आपको क्या कहना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू परचेज जीन्स, ठीक है। जीन्स एक ऐसा वर्ड है जो कभी सिंगल में यूज होता ही नहीं है। इस तरह फॉर एग्जांपल सीजर्स, सीजर्स भी एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी सिंगल में यूज नहीं होता, ये ऑलवेज क्या होता है, सीजर्स। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, प्लायर्स, ठीक है ना, या फिर स्केल्स जो तराजू होती है, देखो एक तो स्केल फुट्टे वाला होता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, स्केल जो तराजू होती है, आपने इसको याद कैसे करना है, देखो कोई भी चीज़ है ना जिसके दो पार्ट्स हैं लेफ्ट राइट, चाहे वो जीन्स हैं, देखो चाहे सीजर्स हैं उसके दो ब्लेड्स होते हैं, स्केल्स हैं तराजू की दो, वो तराजू उसके है ना तोड़ने के लिए होता है, जीन्स दो पार्ट्स होते हैं लेफ्ट और राइट, दो कॉम्बिनेशन होता है। हर एक वो चीज़ जिसके दो पार्ट्स हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, उसके साथ हमेशा एस आनी ही आनी है। वो चीज़ अपने आप में एक है पर दो पार्ट होने की वजह से उसके साथ एस लगाई जाती है, ठीक है, जीन, सीजर, स्केल्स। अब ये एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में आपको लिखा होगा कि माई जीन इज रफ एंड टफ, माई जीन इज रफ एंड टफ, ठीक है, या मान लो लिखा जाता है माई न्यू जीन इज रफ एंड टफ, या द कलर ऑफ माई न्यू जीन इज दिस वन। तो अब वो जो बात कर रहे हैं ना कि माई न्यू जीन इज रफ एंड टफ, ये गलत है।
सबसे पहली बात यहाँ पे गलती क्या है, जीन नहीं, मैंने अभी क्या बोला था, चाहे वो सिंगल जीन से क्यों ना हो हम उसे जीन नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, जीन्स। पहली बात तो ये है। अब अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कौन सी होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, नाउन प्लूरल, देखो हमने लास्ट में क्या किया था, अगर नाउन सिंगल है तो वर्ब भी सिंगल है, पर अगर नाउन प्लूरल है तो फिर तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इज नहीं आना, यहाँ पे हमारे पास गलती है कि यहाँ पे क्या आएगा, आर। माई न्यू जीन्स आर रफ एंड टफ। ठीक है, अब वर्ड है हमारे पास लुक लाइक सिंगल बट प्लूरल। अब ये वो वर्ड हैं जैसे हमने लास्ट में क्या किया था कि दिखते प्लूरल थे, असल में सिंगल हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो दिखते सिंगल्स हैं, असल में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। कैसे, जैसे आप सबको पता है पीपल। ठीक है, अब पीपल कभी भी पीपल्स नहीं होता, और याद रखना कि पीपल का सिंगल पर्सन नहीं होता। कई बच्चे गलती पता क्या करते हैं कि पर्सन सिंगल है पीपल प्लूरल है, नहीं, पर्सन का प्लूरल क्या होता है, पर्सन्स, वो अपने आप में एक अलग वर्ड है। पीपल का कभी कोई सिंगल होता ही नहीं है, और पीपल हमेशा प्लूरल में यूज होता है। अब हम क्या कहेंगे, पीपल इज देयर के पीपल आर देयर, हम सबको पता है कि सर पीपल आर होता है, क्यों होता है, क्योंकि पीपल क्या है, प्लूरल है, तो इज नहीं आ सकता, पीपल आर देयर। ठीक है, पीपल वर्ड हो गया, या मान लो कैटल वर्ड है, कैटल भी कभी भी कैटल्स नहीं होता। मान लो आपको एग्जाम में लिखा जाता है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये गलत है, द राइट आंसर विल बी कैटल आर, कैटल्स नहीं आना। ठीक, और कैटल के साथ इज भी नहीं आना कि कैटल इज ग्रेजिंग, ये भी गलत हो जाएगा, द राइट आंसर विल बी कैटल आर ग्रेजिंग। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने बात की बेसिक सी बात थी कि देखो हमने पहले क्या किया, नाउन को डिवाइड किया, किसमें, काउंटेबल अनकाउंटेबल में। फिर हम बात कर रहे थे कि देखो काउंटेबल के अंदर सिंगल प्लूरल्स होते हैं, फिर उसकी दो टाइप्स हमने की हैं कि एक वो सिंगल्स हैं जो हमेशा दिखते भी सिंगल हैं, है भी सिंगल। सेकंड सिंगल की टाइप थी कि दिखते तो प्लूरल हैं पर असल में सिंगल होते हैं। यहाँ पे हम आके बात कर रहे हैं कि प्लूरल है, ये वो हैं जो दिखते भी प्लूरल हैं, है भी प्लूरल। यहाँ पे बात हो रही है कि दिखने में तो सिंगल हैं पर असल में प्लूरल होते हैं। और जो मेन यहाँ पे बात निकल के सामने आई वो ये है कि अगर भाई हमारा नाउन सिंगल है तो वर्ब भी सिंगल होगी, और अगर हमारा जो नाउन है वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो आगे के रूल्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। ठीक है, ये रूल्स हमें क्या कहते हैं, पहला रूल है कि कुछ ना ऐसे वर्ड्स होते हैं जब उनका प्लूरल बनाते हैं ना मीनिंग चेंज हो जाता है। ये चीज़ बड़ी बार एग्जाम में आती है। फॉर एग्जाम्पल एयर, अब हमें पता है कि एयर का मतलब होता है हवा, है ना। अब जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे, वैसे तो एयर का कोई प्लूरल नहीं बनता होता क्योंकि हवा का कभी कोई प्लूरल नहीं होता, वो हवाएं नहीं हो जाता भी सर हवा का प्लूरल हवाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एक एयर का एक वर्ड और होता है एयर्स, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर तो मैं मान लो पेन की बात करता हूँ, पेन, पेन्स, तो जो मीनिंग यहाँ पे पेन का है सेम मीनिंग पेन्स का भी है, बस वो गिनती बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि गिनती बढ़ गई, यहाँ पे बात है कि मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अब देखो एयर का मतलब क्या होता है, एयर तो हमें सबको पता है, जो एटमॉस्फेयर वाली हवा होती है उसको एयर कहा जाता है, हवा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन एयर्स का मतलब क्या है, एयर्स का मतलब होता है प्राउड नेचर। ठीक है, हम कहते हैं यार आजकल वो बंदा बड़ी हवा कर रहा है। अब हवा कर रहा है, ये कौन सी हवा की बात हो रही है, ये हम एटमॉस्फेयर वाली हवा की बात तो नहीं कर रहे ना। वो बंदा यार बड़ा घमंडी हो गया, उसमें बड़ी हवा आ गई या आकड़ आ गई, तो वो है एयर्स। अब इसको हमने सेंटेंस में कैसे यूज करना है या एग्जाम में कैसे गलती आएगी। अब मान लो लिखा जाता है स्टॉप पुटिंग ऑन एयर अदरवाइज आई विल क्लिप योर विंग्स। स्टॉप पुटिंग ऑन एयर अदरवाइज आई विल क्लिप योर विंग्स, एक फ्रेज होता है पुटिंग ऑन एयर। इसका मतलब क्या होता है कि भाई अपनी हवाबाजी बंद करो वरना मैं तुम्हारा राज खोल दूंगा। आई विल क्लिप योर विंग्स का मतलब है ये नहीं कि मैं तुम्हारे पंख उखाड़ दूंगा, हवा में उठना बंद करो वरना मैं तुम्हारा राज खोल दूंगा। ठीक है, अब हवा में उठना बंद करो या अपनी हवाबाजी बंद करो, तो जो यहाँ पे हवाबाजी वाली बात आ रही है वो किस वाली हवाबाजी वाली बात आ रही है, एयर्स वाली आ रही ना, एयर की तो नहीं आ रही। तो हमें अपनी गलती मिली, मान लो यहाँ पे स्पोर्टिंग एरर्स आ जाता है एग्जाम में कि भाई ये ए पार्ट है जी, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, बताओ किस पार्ट में गलती है। अगर कोई गलती नहीं है तो आपने आंसर डी को देना होता है। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें पता चला कि बी पार्ट में एरर है। एरर क्या है हमारी, एयर नहीं आना था, क्या आना था, एयर्स। हमने एग्जाम में इस चीज़ को सही नहीं करना होता कि सर यहाँ पे एयर की बजाय एयर्स आएगा, बस हमने सिर्फ इतना बताना होता है कि बी पार्ट में गलती है। क्या गलती है,
उसका सही वर्जन क्या आएगा, कोई मतलब नहीं। हमने इतना बताना हमारा आंसर क्या आया, बी, कि बी में एरर है। ठीक है, ये एग्जाम में की बात है, तो यहाँ पे एयर्स आना चाहिए था। लेकिन मान लो एक वहाँ पे आ गया एयर्स प्रेशर वॉज नॉट एक्यूरेट इन द मशीन। ठीक है, अब एयर्स प्रेशर वॉज नॉट एक्यूरेट इन द मशीन। अब मशीन की बात हो रही है, हाइड्रोलिक मशीन की बात हो रही है, किसी और मशीन की बात हो रही है, तो वहाँ पे बात हो रही है कि उस मशीन में ना प्रेशर ठीक नहीं था। अब जो मशीन में प्रेशर ठीक नहीं था हवा का, या मान लो टायर के प्रेशर की हवा वाली बात हो रही है कि टायर का जो प्रेशर था, एयर प्रेशर था, वो सही नहीं था, तो क्या हम यहाँ पे हवाबाजी वाली एयर की बात कर रहे हैं? नहीं ना, यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर वाली हवा की बात हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एस को हटाना पड़ेगा। अब मान लो फिर वही बात आ जाती है कि हमें वहाँ पे दिया जाता है कि भाई ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी है, ये डी है, बताओ किस पार्ट में एरर है। तो हमने क्या बताना है कि सर ए पार्ट में एरर है जी। ठीक है, क्या एरर है, एग्जाम में कुछ नहीं बताना, पर हमें पता होना चाहिए कि ये एरर थी, एयर्स नहीं आना था, एयर आना था। समझाइए बात। तो ये वो नाउन होते हैं जिनका जैसे ही हम प्लूरल बनाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाउन्स है। देखो, जब आज तक जो हमने नाउन पढ़ा ना, वो सिर्फ इतना पढ़ा है कि नाउन की जी 5 टाइप्स होती हैं, और ये होता है, वो होता है, बस इतना है। जो असल में एग्जाम में आने वाला है वो चीज़ हमने कभी पढ़ी नहीं है ना, एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं। इसी तरह से अब एक ऐसा वर्ड है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल आम। अब आम के ना प्लूरल बन गया आर्म्स, लेकिन यहाँ पे ये एक नई चीज़ क्या है कि इसके 2 मीनिंग्स होते हैं। आम का मतलब क्या होता है, जो हमारी बाजू होती है, पार्ट ऑफ बॉडी है। ठीक है, आम क्या है, एक पार्ट ऑफ बॉडी है। पिछले वाले में हमने बात किया कि जब हमने बात की एयर, तो उसका प्लूरल हमने बनाया एयर्स। तो जो इसका मीनिंग था वो यहाँ पे नहीं आ रहा था, ये इसका मीनिंग अलग था, इसका मीनिंग अलग था। यहाँ पे अब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो यहाँ पे मीनिंग है आम, बाजू। ठीक है, अगर वो 2 होंगी तो आर्म्स भी बोला जाएगा। ये मीनिंग तो यहाँ पे जा ही रहा है। इसके अलावा आर्म्स के एक और मतलब क्या होता है, वेपन। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ऐसा प्लूरल बना जिसका पहले वाला मीनिंग तो है ही है, साथ में एक और नया मीनिंग है, वो क्या होता है, वेपन्स। अब यहाँ पे भी बात फिर वही दिमाग की बात है, समझना कैसे है, या हमने वहाँ पे एग्जाम में क्या करना है। मान लो सोल्जर की बात हो रही है। ठीक है, सोल्जर इज रेडी विद हिज आर्म। क्या ये सही है कि सोल्जर इज रेडी विद हिज आर्म? हमें पता है कि अगर सोल्जर की बात हो रही है तो वहां पे उसके बाजुओं की बात नहीं हो रही, उसके बाजू की बात नहीं हो रही, वो बात किसकी हो रही है, उसके वेपन्स की बात हो रही है। तो वेपन्स के बात के लिए हमने क्या कर लिखना पड़ेगा, आर्म्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसा नाउन जिसका सिंगल में एक मीनिंग है, प्लूरल में 2 मीनिंग है, पर एक तो पुराने वाला मीनिंग ही है, साथ में चलता है, एक एक नया मीनिंग डेवलप हो जाता है। ठीक है जी, इसी के जैसा एक और वर्ड होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है वुड। नहीं सॉरी, वर्ड। अब देखो, वर्ड एक ऐसा वर्ड है ये जिसके सिंगल में 2 मीनिंग होते हैं, अगर हम वर्ड की बात करें। ठीक है, मैं जरा ऊपर लिख के बताता हूं आपको। वर्ड का मतलब एक होता है प्रॉमिस, और एक वर्ड का मतलब क्या होता है, जो लिखने वाला शब्द होता है। जब हम उनसे प्लूरल बना देते हैं वर्ड्स, तो ये सिर्फ लिखने वाले जो शब्द होते हैं वही होता है, सेम मीनिंग है इन दोनों का। एक मीनिंग है प्रॉमिस। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो एग्जाम में लिखा गया कीप योर वर्ड्स, अपने वादे पे रहो या अपनी जुबान पे रहो। हम कई बार कहते हैं ना, यार अपने वादे पे रहो या अपनी कही हुई बात पे रहो, अपने अब तुम मुकर रहे हो, है ना। तो जब वो चीज़ आती है ना, कीप योर वर्ड्स, अपनी जुबान पे रहो, तुमने ये बोला था अब इस चीज़ पे रहो, तो कीप योर वर्ड्स ये गलत हो जाएगा। द राइट आंसर विल बी कीप योर वर्ड। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रॉमिस की। तो जब प्रॉमिस की बात आएगी, ही इज बैकिंग आउट हिज वर्ड्स, इसका मतलब होता है वो अपनी कही बात से मुकर रहा है। ही इज़ बैकिंग आउट हिज वर्ड्स, तो फिर बात वही है, वो अपनी जुबान से मुकर रहा है, वो अपने शब्दों से मुकर रहा है। अब पंजाबी या हिंदी में बोलने वक्त हम ये कहते हैं कि वो अपने शब्दों से मुकर रहा है, पर जब इंग्लिश बनेगी तो वहाँ पे देखो शब्द लिखने वाले शब्दों की बात नहीं हो रही, जुबान या प्रॉमिस की बात हो रही है। तो फिर से वो वर्ड क्या आएगा हमारे पास, एक सिंगल वाला वर्ड, वर्ड। ही इज़ बैकिंग आउट हिज
वर्ड, ना कि वर्ड्स। जब भी प्रॉमिस की बात करनी है तो वो हमेशा क्या होता है, सिंगल वाला वर्ड होता है। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं। अब देखो आगे एक ऐसा नाउन है जो सिंगल में भी सेम है, जो प्लूरल में भी सेम है। ठीक, शीप का प्लूरल, ये हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी जब हम बात कर रहे थे कलेक्टिव नाउन्स की, फ्लॉक ऑफ शीप क्यों लिखा जाता है, क्योंकि शीप अपने आप में प्लूरल भी तो होता है। शीप सिंगल भी है, शीप प्लूरल भी है। लेकिन अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मान लो आपको एग्जाम में लिखा आ गया कि शीप डैश ग्रेजिंग, आपने फिल इन द ब्लैंक फिल करनी है कि शीप डैश ग्रेजिंग। अब आप यहाँ पे इज लिखोगे या आर लिखोगे। अब देखो अभी हमने रूल पढ़ा था कि भी अगर ये नाउन सिंगल है तो वर्ब सिंगल आएगी, अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे शीप लिख दिया, शीप तो अपने आप में सिंगल भी होता है, अपने आप में प्लूरल भी होता है। अब मैं वहाँ पे एग्जाम में ये तो फिल कर नहीं सकता भी चाहे इज लिख लो चाहे आर लिख लो, आना तो कोई एक ही है। ठीक, हमें कैसे पता चले, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिख दिया जी शीप इज ग्रेजिंग, मैं कहूँगा ना भी मैंने तो ये वाली शीप लिखी थी यहाँ पे। मान लो आपने लिख दिया चलो सर आर लिख देते हैं, मैं कहूँगा ना मैंने तो ये वाली शीप लिखी हुई है यहाँ पे, हमें कैसे पता चले। ठीक, तो कन्फ्यूजन जो एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है वो इस चीज़ को लेके होती है, इस वाले नाउन में जिनका सिंगल और प्लूरल सेम होता है। देखो मैं ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, हमें बाकी कोई नॉलेज ले इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्या आएगा सिर्फ उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। तो जितने भी मैं आपको रूल्स करवा रहा हूँ उसके एक एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में हमें पता चले एग्जाम में ये चीज़ आनी है हमें, ठीक है ना। तो हमें बेफालतू नहीं पढ़ना, हमने उतना पढ़ना है जो एग्जाम के लिए हमारे लिए है। सो अब शीप आर ग्रेजिंग या फिर शीप इज ग्रेजिंग, हम एक रूल पता है कि जब भी नाउन का सिंगल वर्जन होता है, मैंने पहले भी बात की थी, जैसे हमने एप्पल वाले में बात की थी कि अगर ये सिंगल है तो उसके आगे ए या एन आएगा। ठीक है, अब मान लो मैंने कहा ये सर ये शीप ना सिंगल है जी, अगर ये सिंगल है तो इसके आगे आर्टिकल का आना जरूरी है। ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लो कि सिंगल नाउन्स के आगे हमेशा आर्टिकल लिखा जाता है। अब मैंने कह तो दिया भी मैंने तो ये वाली शीप लिखी है, ये तो सिंगल लिखी है, फिर आर्टिकल कहाँ पे है। जब तक इसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा ये शीप सिंगल नहीं हो सकती। अब मैंने लिखा अ शीप आर ग्रेजिंग, नहीं, अब हमें पता चला कि ये शीप सिंगल है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगल, अ शीप इज ग्रेजिंग। लेकिन जैसे ये अ हट जाता है डायरेक्ट शीप लिखा जाता है तो कोई बंदा कहता है भी सर ये शीप सिंगल है, पॉसिबल ही नहीं है। सिंगल है तो आर्टिकल दिखाओ, नहीं आर्टिकल तो इसको प्लूरल मानेंगे हम, शीप डैश ग्रेजिंग। तो अब क्या लिखेंगे हम, शीप आर ग्रेजिंग। ठीक है जी, तो शीप इज ग्रेजिंग कब आएगा, जब उसके आगे आर्टिकल लिखा होगा। ठीक, अगर उसके आगे आर्टिकल नहीं है तो वो प्लूरल है, और फिर हम जो वर्ब लगाएंगे वो कौन सी लगा देंगे, वो लगा देंगे प्लूरल। ओके, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अब ये बड़े छोटे छोटे से रूल है इसलिए हम इसको एक ही लेक्चर में कर रहे हैं, फिर जो अगला लेक्चर होगा उसमें थोड़े से ज़्यादा हैवी जो रूल्स हैं वो करेंगे। ओके, अब हमारे पास एक और बात आ जाती है ना, फिश। अब देखो फिश के ना दो प्लूरल बनते हैं, एक फिश होता है, एक फिशेज होता है। बहुत सारे जो टीचर्स हैं या बहुत सारी जो ग्रामर्स हैं वो फिश का एक ही रूल करवाते हैं कि फिश का प्लूरल फिश ही होता है, जैसे शीप का प्लूरल शीप ही होता है। लेकिन फिश एग्जैक्टली इसके दो रूल्स बनते हैं कि फिश का एक प्लूरल फिश होता है और एक होता है फिशेस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये फिश क्या है, इसके आगे तो ए लगा दो, यानी कि ये तो कि सिंगल पीस है ना, सिंगल फिश है। अगर मैं फिश प्लूरल की बात कर रहा हूँ इसका मतलब होता है सेम काइंड। जब हम एक ही तरह की मछलियों की बात करते हैं ना, मान लो मैं कह रहा हूँ कि आई हैव मल्टीपल फिश या आई हैव लॉट ऑफ फिश इन माई पॉन्ड या इन माई एक्वेरियम, तो मैं वहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ना एक ही वैरायटी की, एक ही काइंड की, एक ही स्पीसीज की बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो मैं उसको फिश लिखूँगा। लेकिन अगर आपके पास वहाँ पे लिखा आ गया कि आई हैव अ मल्टीपल वैरायटी ऑफ या काइंड्स ऑफ या फिर स्पीसीज ऑफ, है ना, ऐसा कोई भी वर्ड लिखा जाता है, स्पीसीज हो गया, वैरायटी हो गया, काइंड्स हो गया, जिससे हमें पता चले कि ये बंदा अलग अलग वैरायटी की बात कर रहा है, अलग अलग स्पीसीज की बात कर रहा है, तो वहाँ पे फिर हम क्या लिखते हैं, वहाँ पे लिखा जाता है फिशेस। अब मान लो मैंने कहा कि यार मेरे घर में ना एक्वेरियम है, उस एक्वेरियम में ना 5 डॉल्फिन है। एक्वेरियम में तो खैर डॉल्फिन नहीं हो सकती, मान लो मैं करूँ मैंने एक घर पे पूल बनाया हुआ है या पॉन्ड बनाया हुआ है, तो मैंने उसमें 5 डॉल्फिन रखी हुई है, तो 5 डॉल्फिन है, एक ही सेम कैटेगरी की फ़िश है, तो वो उसे फ़िश कहा जाएगा।
लेकिन एक मैंने कहा ना मेरे घर में ना छोटा सा एक एक्वेरियम है, उसमें एक तो ये वाली कैटेगरी है, उसमें कि ये मैंने 2 या 3 कैटेगरी की उसमें मछलियाँ रखी हुई हैं, तो वो क्या बन गया, आई हैव फिशेज, आई हैव। लेकिन ये आपने याद रखना है, मान लो आपको एक सेंटेंस आ जाता है, देयर आर लॉट ऑफ डैश इन द रिवर, देयर आर लॉट ऑफ फिश या फिर फिशेज इन द रिवर। द राइट आंसर विल बी देयर आर लॉट ऑफ फिश इन द रिवर। फिशेज क्यों नहीं आया? हम सबको पता है कि रिवर में तो बहुत सारी अलग अलग तरह की मछलियाँ रहती हैं, फिर हमने यहाँ पे फिशेज क्यों नहीं लिख दिया? आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब तक वो हमें यहाँ पे लिख के नहीं दे देते कि देयर आर लॉट ऑफ वैरायटी या फिर वही काइंड्स, जब तक ये वर्ड स्पीसीज, जब तक ऐसा कोई भी वर्ड हमारे एग्जाम में नहीं आता, हमारे सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं आता, तब तक हम इसको फिशेज नहीं कर सकते। हर एक सेंटेंस, चाहे हमारी नॉलेज कह रही है, हमारी प्रीवियस नॉलेज कह रही है, हमारी बुद्धि कह रही है कि रिवर में बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, स्टिल हमारा रूल ये है कि जब तक वो खुद बोलते नहीं है, वैरायटी वर्ड यूज़ नहीं करते, काइंड्स वर्ड यूज़ नहीं करते, स्पीसीज वर्ड यूज़ नहीं करते, तब तक हमने इसको फिश ही लिखना है, फिशेज नहीं लिखना। पर जैसे ही वैरायटी काइंड वर्ड यूज़ हो गया तो वो फिश की जगह पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फिशेज। अब इसी के जैसा एक और वर्ड है हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं ब्रदर। देखो सबको पता है ब्रदर कौन है, भाई होता है। ब्रदर का प्लूरल क्या होता है, ब्रदर्स। लेकिन ना अब पहले जो हमने बात की थी, जैसे फिश वाला केस था, फिश का एक प्लूरल तो सेम ही रहा, फिश, और दूसरा क्या, फिशेज। अब यहाँ पे एस तो हमने यहाँ पे लगा दी। इसका एक सेकंड प्लूरल होता है ब्रेदरन, या ब्रीदन कह देते हैं, या ब्रेदरन कह देते हैं। ये क्या होता है? ब्रदर कौन होते हैं, सन ऑफ सेम पेरेंट। ठीक है, ब्रदर कौन होता है, सन ऑफ सेम पेरेंट। अब जो जिसके पेरेंट सेम नहीं है वो तो कज़न हो गए। ये ब्रीदन कौन है, एक हमारा फ्रेंड होता है, वो एक अलग बात है, कज़न होना अलग बात है। ब्रीदन कौन है? ब्रीदन बात आती है जब हम बात करते हैं ब्रदरहुड की। हम फ्रेंड भी नहीं हैं, ठीक है, हम कज़न्स भी नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यार क्यों लड़ रहे हो, हम तो सारे भाई भाई हैं। मान लो आप किसी क्लास में बैठे हो ना, 2 बंदे लड़ने लगे, 2 बच्चे लड़ने लगे, तो कोई कह रहा है यार क्यों लड़ रहे हो, हम सारे भाई भाई तो हैं, हम कज़न्स नहीं हैं, हम फ्रेंड्स भी नहीं बने। जैसे एक नारा है ना अभी हिंदू सिख, वो सिख चीनी भाई भाई या हिंदू चीनी भाई भाई, तो वो भाई भाई कैसे बने, वो ब्रदरहुड वाली जब बात आती है ना, चलो यार हम तो भाई भाई हैं कोई बात नहीं, तो वो चीज़ कहलाती है ब्रीदन। ठीक है, अगर कोई कम्युनिटी की बात हो रही हो, सेम कम्युनिटी की बात आ गई, रिलीजन की बात आ गई, ठीक, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है ब्रीदन। और अगर वैसे जनरली बात की जाए, यू आर माई ब्रदर, यानी कि हम दोनों कौन हैं, सन ऑफ द सेम पेरेंट। लेकिन अगर हमने किसी को वैसे बोलना है यार तू मेरा भाई तो है तू मेरा, वो असल में मेरा भाई नहीं है ना, रियलिटी में भाई नहीं है, पर हम उसे इतनी इज्जत दे रहे हैं कि यार तू मेरे भाई समान है या तू मेरा भाई है, तो हम उसे ब्रदर नहीं कहेंगे। उसके लिए वर्ड क्या होता है, ब्रीदन वर्ड होता है। और यहाँ पे एक और नोटेबल चीज़ है, देखो जो ब्रदर वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए यूज़ होता है। ब्रदर्स भी कौन होंगे, ऑब्वियस है ये भी वर्ड मेल के लिए यूज़ होगा। लेकिन ब्रीदन एक ऐसा वर्ड है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है। अगर मान लो वहाँ पे गर्ल्स की बात चल रही है ना, कम्युनिटी की बात चल रही है, और कम्युनिटी में गर्ल्स की या वीमेन या लेडीज़ की बात हो रही है, तो आपने ये नहीं कि ब्रीदन को सिस्टरन कर देना है, वो ब्रीदन वर्ड ही रहेगा, चाहे फिर वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। हमें पता है कि ब्रदर, इसका ऑपोजिट क्या होता है, सिस्टर, है ना। सिस्टर हमेशा कौन होगा, फीमेल। कोई भी मेल तो सिस्टर नहीं ना हो सकती, ठीक। तो इसी तरह ये वर्ड मेल फीमेल के लिए स्पेसिफिक है। जब आप सिस्टर्स करोगे वो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन रहेगा तो वो फीमेल के लिए ही ना। ब्रीदन एक ऐसा वर्ड है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। यहाँ तक हमने नाउन की बहुत सारी टाइप्स कर ली हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये सारी बात की है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा नाउन पार्ट 3, उसमें जो हम थोड़े से मेजर टॉपिक है वो कवर करेंगे जो एग्जाम में और भी आने वाले हैं। दैट्स ऑल। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारा वॉरियर जोन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ वॉरियर जोन को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको एक रेगुलरिटी में सारी क्लासेस मिलती रहें, आपकी जो अच्छी से एक डिफेंस की जो तैयारी है वो एक अच्छे से हो जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।